और क्या है वो? आश्रय है। उपस्तरणम, सारे जगत का आधार और आश्रय है। और अंत में आप बोलते हैं स्वाहा। जब आप आहुति डालते हैं यज्ञ कुंड के अंदर, तब आप ये शब्द वहां भी प्रयोग करते हैं, स्वाहा वहां भी बोलते हैं, और स्वाहा आप यहां भी बोल रहे हैं। तो इसका यहां क्या अर्थ निकल रहा है? यह जो कुछ आप बोल रहे हैं ना, ये सत्य वचन बोल रहे हैं। आप स्त्रीलिंग है तो आप यह मैं सत्य वचन कह रही हूं, तब आप ऐसा विचार करें। और अगर पुल्लिंग है, पुरुष है, तब वो बोलता है यह मैं सत्य वचन कह रहा हूं। क्या मतलब निकला टोटल मिलाकर के इस सारी बात का? अब आप बताएंगे, अब आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। भाई अभी कैमरा बहुत लोग कम हैं यहाँ पर, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आज तो मैं तो कह रहा हूँ 5 6 7 ही दिख रहे हैं, बाकी पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। कैमरा ऑन रखो। सुमन बत्रा जी बोलो अब इस सारे मंत्र इसका का। मतलब हो गया, हाँ बोलिए। हे प्रभु, आप जगत में प्राणी मात्र के बिछोना अर्थात आश्रय एवं आधार है, यह मैं सत्यता पूर्वक कह रहा हूँ या कह रही हूँ। हाँ, सत्य वचन बोल रहे हैं आप यहाँ पर, केवल झूठ मूठ बात नहीं कह रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं वो समझ के कह रहे हैं, ठीक समझ करके बोल रहे हैं, तब जाकर के स्वाहा का अर्थ सिद्ध होता है। यज्ञ में जैसा भी मैंने कहा था कि आप आहुतियां डालते हैं जब वहां पर, तब भी आप यही बात अभी जब जोड़ेगी आगे आर्य मंत्रों के जब अर्थ आएंगे, वहां भी यही बात जोड़ी जाएगी, यही कहा जाएगा ये मैं सत्य वचन कह रहा हूं। झूठ मूठ तो नहीं कह रहे ना, हम सत्य बात कह रहे हैं। इसीलिए सु आह, सु माने क्या होता है? अच्छा, उचित, सत्य। आ माने होता है बोलना या कहना। ये मैं ठीक कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, उत्तम कह रहा हूं, सुंदर ढंग से कह रहा हूं, सारी बातें इसके साथ संबंधित हो जाती। तो ये हमारा ये पहला मंत्र हो गया, जो आचमन का पहला मंत्र है। आपने ईश्वर की जो विशेषता है वो यहाँ पर आपने बोल करके अपनी बात को आचमन के रूप में स्वीकार कर लिया। तो पूरे सेंटेंस के रूप में क्या लिखेंगे आचार्य जी? सर्व रक्षक परमेश्वर जो परम है, अर्थात सारे संसार का वो आधार है, सारे सत्य जगत वचन। के आधार हैं, वो परम पिता परमात्मा जो सबका आधार है। इस दृष्टि से मैं इस जल को ग्रहण कर रहा हूं, ये मैं सत्य वचन कहता हूं। जल पी रहे हैं ना आप यहाँ पर, और अगर जल नहीं होगा तो समाप्त हो जाएगा जीवन। जैसे ईश्वर आधार है पूरे जगत का, ऐसे ही हमारे लिए जल ये जीवन का आधार है। बाकी कहीं कहीं उसके साथ साथ उनसे संबंधित बातों को समझना होता है। अर्थ वैसा नहीं होता, अर्थ उससे भिन्न होता है। जैसे एक एक शब्द का अर्थ लेंगे तो वो अर्थ निकलता है, लेकिन इसका संबंध जहां जहां जुड़ जाए तो उसको भी अपने अंदर समझना होता है कि इसका मतलब है क्या, भावार्थ जिसको आप बोलते हैं। चलिए अब दूसरा मंत्र का पाठ होगा। हाँ जी सुशील जी, दूसरा मंत्र का पाठ करिए। ओम अमृतो सॉरी ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक तो पिधान मसी जो बोला, पिधान मसी अशुद्ध हो गया। फिर अमृत के बाद ऐसा लग रहा था फिर जैसे बिंदी लग गई है, अनुस्वार नहीं सुनाई देना चाहिए, ठीक है जी। अमृता बोलना होता है, अमृता। ठीक है, पिधान, पिधान न भी पूरा बोलना था, पिधान मसी नहीं बोता। अगर ऐसे बोलेंगे पिधान मसी तो न हलन तो रहा है ऐसा लगता है फिर। ठीक है जी। हाँ जी सुमन बत्रा जी बोलिए, यही मंत्र बोलिए अभी। जी आचार्य जी। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। आप बोलने में अटक गए कि नेट की समस्या आई थी? नेट की समस्या होगी, बोलने में तो नहीं अटकी।
मैं दोबारा बोल अच्छा रही हूँ, दोबारा अब आ बोलो। रही है आवाज? हाँ दोबारा बोलो, आ रही है। ओम ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। देखो आपने भी वही गलती की है, न हलंत जैसा ही बोला है अभी भी। विधान मसी ऐसे नहीं करना होता, विधान मसी न पूरा आएगा यहाँ पर भी, न पूरा है ना, हलंत नहीं है हाँ, यहाँ। पिधानमसि हाँ आएगा। विधान मसी, अमृता विधान मसी। पिधानमसि, हाँ पिधानमसि, हलंतम हो गया हाँ वो। विधान मसी। हाँ, और अब जब इसका अर्थ पे आएंगे तो आपको विधान ऐसा हलंत नहीं बोल सकते, वहां पर पूरा न बोलाएगा। और इसका क्या शब्द बनेगा? अपिधानम, ये बनेगा, असी अलग हो जाएगा वहां पर। अमृत वही है, ओम तो वही है, अर्थ जो अभी हमने बोला था, हे सर्वरक्षक। अमृत अविनाशी स्वरूप, अजर परमेश्वर। सुमन जी माइक बंद कर दो। जी। अब जो अपिधानम है, पहले था उपस्तरणम, अब है अभिधानम। अभिधानम का अर्थ होता है जो हमको ढकता है, आच्छादन करता है। जैसे बच्चे को सुलाते हैं, नीचे भी एक बिछौना हो, ऊपर ओढ़ना आ जाए, तो वो एक तरह से सुरक्षित हो जाता है दोनों तरफ से, नीचे से भी ऊपर से भी। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी क्या करता है, हमारा सब ओर से सर्वदा रक्षा करने वाला है, ये इसका अर्थ निकल आया। अभिधानम, ओढ़ने के समान। हमें कोई चीज जब ओढ़ा दी जाती है तो हमारे एक प्रकार से रक्षा का एक वो कवच तैयार हो जाता है। असी मतलब होता है हो। कैसे हो आप? हे सर्वरक्षक, अविनाशी स्वरूप, अजर परमेश्वर। आप कैसे हो? हमारे आच्छादक हो, अर्थात सदा सर्वदा सब ओर से रक्षा करने वाले असी माने हो। और अंत में हम फिर कह रहे हैं स्वाहा। ये हम क्या कह रहे हैं? सत्य वचन कह रहे हैं। जो कुछ हम बोल रहे हैं ये सत्य वचन कह रहे हैं, अर्थात हम ऐसा मानते हैं, ये मतलब है इसका। केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर से कुछ बातें कर दी जाती है ना किसी के साथ जब बातचीत करते हैं। और कई बार मैं ऐसा उदाहरण देता रहता हूँ। आप बहुत सारे जब वेबिनार चल रहे होते हैं, वहां पर कोई भजन गा रहा होता है, तो जो संचालक होता है वो उसकी तारीफ करता ही करता है। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, वाह वाह, आनंद आ गया। अब वहां पर बहुत अच्छा कह तो दिया जाता है, वो बहुत अच्छा है कि नहीं, इसका निर्णय करना किसके बस की बात होती है? जो उस संगीतज्ञ को, उस संगीतज्ञ अर्थात जो संगीतज्ञ होता ना, वो निर्णय कर सकता है इसका कि इसमें स्वर था कि नहीं था, ताल थी साथ में कि नहीं थी। अगर स्थाई यहां से शुरू किया तो अंतरा कौन से स्वर से शुरू करना चाहिए था, ये सब ठीक ठाक है। मान लो वाद्य यंत्र कोई भी ना हो, उसके बावजूद भी ये सब जो चेक कर सकता हो वो कहेगा अगर ये बात की आपका भजन बहुत अच्छा था, तब तो है ये सत्य वचन कि ये मैं सत्य कहता हूं, अन्यथा ये स्वाहा नहीं रह जाएगा। केवल क्या बन जाएगा? एक प्रकार का झूठा वचन हो जाएगा कि हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य वचन है। इसीलिए आप कह रहे हैं ऐसा कि वो कैसा है? हमारा बिछौना आधार है अर्थात, और ओढ़ना ऊपर से सब ओर से हमको जब उस ढक लेता है तो हमारी रक्षा करने का आधार वो बन जाता है। सारे संसार की, ध्यान रखना है, मेरी तुम्हारी नहीं, केवल सारे जगत की रक्षा का जो आधार है वो ईश्वर। ऐसा जो हम बोलते हैं ये सत्य वचन हम कह रहे हैं, ये है स्वाहा का अर्थ। और अगर आप वास्तव में स्वाहा कहना चाहते हैं तो ऐसा ही बोला करो, चाहे वहां शब्द स्वाहा ना भी बोलो। लेकिन वहां आपको डर लग रहा होता है, वहां सोचते हो कि ये तो बुरा मान जाएगा भाई, जिसने भी भजन सुनाया
जब आप ऐसा कोई कार्यक्रम सुन रहे होते हैं तो वहां पर अगर आप संचालक हैं कार्यक्रम के और आप वहां पर उसकी तारीफ न करें तो वो कहेगा ये तो क्या हो गया भाई, इसने तो बोला ही नहीं कि ये बहुत अच्छा गाया। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोकेशना की तरफ बढ़ रहे होते हैं ऐसी बातों को करके। हम चाहते हैं हमारी इज्जत हो जानी चाहिए बस, चाहे उसके लायक हो चाहे ना। और ये दोष होता है ऐसा। अगर आप इज्जत के लायक हैं तो आपकी इज्जत होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ये बात। वो अपने आप करेगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा वो ऐसा कहकर। लेकिन अगर आपने वो कार्य वैसा नहीं किया और आप इच्छा कर रहे हैं कि आपकी यहाँ पर सम्मान आपको मिलना चाहिए तो आपका दोष कहलाएगा। इसलिए ये दोष को हटाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब 2 मंत्र हमारे स्पष्ट हो गए होंगे। अब हमारा तीसरा मंत्र आएगा। तीसरे मंत्र का पाठ करेंगी रचना धनकर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयतां स्वाहा। आचार्य जी एक बार इसका पूरा हिंदी का बता देना, क्या लिखेंगे? कौन से वाले का? दूसरे का? हाँ जी। दूसरे का लिख लो। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप अविनाशी हैं, आपका स्वरूप है अविनाशी, आप कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते। अजर अमर जिसको बोलते हैं ना, आत्मा के लिए भी बोला जाता है अजर अमर, ऐसे ही ईश्वर भी है। आप हमारे आच्छादक हो, सदा सर्वदा सब ओर से रक्षा करने वाले हो, ये मैं सत्य वचन कहता हूं। अभी रचना ये पूरा शुद्ध नहीं हुआ, एक बार दोबारा बोलो। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयतां स्वाहा। अब आ गया 90% से भी और ज्यादा ऊपर तक ठीक आ गया। आचार्य जी एक चीज और कहनी थी, जब हम आचमन करते हैं तो इनमें से एक का भी विचार नहीं करते, एक का भी, बस यूं ही कर लेते हैं। पता है वहां पर क्या हो रहा होता है? असल में हो ये रहा होता है कि हमने, एक तो आचमन करने का ढंग ही गलत होता है। एक तो ढंग का मतलब होता है कि इसकी आवाज आ जाती है जल पीने की, वो भी गलत होता है। आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है ना ऐसा हाथ बनाते हैं, जब ये अंगूठा जहां पर आ रहा है और ये जो बीच में हथेली है, यहां से ऐसे लेना होता है और ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। और बच्चे बैठे हो ना, बच्चे तो हंस पड़ते हैं इसको सुनते ही। सर बहुत से लोग ऐसे, बन जाता है। सर कितने लोग ऐसे उंगली करके तब जल लेते हैं, उंगली को एक मोड़ लेते हैं। ऐसे भी करते हैं कुछ लोग। और ऐसे करने पे क्या होता है, ये जल यहाँ से गिर सकता है, इधर से नीचे निकल सकता है वो। तो आचार्य जी कैसे ले? ये देखो ऐसे ले सकते हैं आप। ये गड्ढा सा बन गया ना, और जहां से इसको नीचे आने का स्थान बनेगा वो यहाँ से आप ले लीजिए ऐसे। बाहर नहीं गिरेगा, जल गिरेगा नहीं। और आपका, और इसको सुनो, इसमें लिखा क्या है स्वामी दयानंद जी ने, ये देखो एक एक बात आप थोड़ा बहुत अगर कोई बात पूछते हो तो फिर उससे संबंधित बात और भी निकल आती है। हथेली में इतना जल लें वो कंठ से हृदय तक पहुंच जाए, इतना जल लेना होता है। ऐसा भी नहीं लेना होता इतना भर दें वो ऐसी आधा इधर उधर गिरने लग जाए, वो भी गलत। और इतना सा भी कम न लें कि वो यहीं गले में अटक जाए, आगे जाए ही नहीं, हृदय स्थान तक पहुंच जाए, इतना जल लेना होता है। धन्यवाद आचार्य जी। एक तो ये वाली बात प्रक्रिया की बात में बीच में ले आया, क्योंकि रचना ने जब बात कर ली ये वाली, तो इसलिए बोलना जरूरी हो गया कि इसको जब जल ग्रहण करें, आचमन करें अर्थात, तो आवाज ना आए। और मात्रा कितनी वो भी बता दिया, कितनी मात्रा हो कि यहां से लें तो कंठ से उतर करके नीचे हृदय तक आ जाए। इसका मतलब समझ आता है किसी को ये जो मैंने बोला अभी ये वाक्य? अगर समझ आए तो हाथ खड़ा करो। आचार्य जी जल हाँ जी इतना ही स्नेहलता होना, जी कुछ। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी जल इतना ही होना हाँ चाहिए नमस्ते। जो हमारे जो है गले से कंठ से नीचे उतरे और गिरना नहीं चाहिए, और ऐसे उसकी ओक बना के लेना चाहिए और आवाज नहीं आनी चाहिए इसमें। मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा था।
इसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी प्रवीण जी बोलो। जब हम मंत्र बोलते हैं तो कई बार अपना गला सूखने लग जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा जल लिया हो तो फिर वो थोड़ा बोलने में आसानी रहती है। अब फिर प्रक्रिया की बात पर आ गए। मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो चुकी है ये वाली बात। तो कि गला साफ हो जाए, जैसे शुरू में बोल दिया था कि जो कंठस्थ कफ की निवृत्ति और आलस्य की निवृत्ति के लिए ये आचमन किया जाता है। हम ईश्वर का नाम लेने जा रहे हैं, उसके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, बोलेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो अच्छी प्रकार से मंत्र का उच्चारण हो, शुद्ध उच्चारण हो, सबको सुनाई दे, आसपास बैठे हो, क्योंकि यज्ञ अकेले नहीं होता, यज्ञ तो मिलकर के होता है। हाँ जी प्रेम बहल जी, क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलो। हाँ आचार्य जी, मेरे अभिप्राय में समझ आया कि ये जो जल हम लेते हैं, हमें जल जीवन देता है, पवित्र हृदय को पवित्र करे, उदारता विशालता दे, इस तरह से कुछ। अभी भी यथार्थ तक नहीं पहुंचे, कुछ अंश आने लगा है ये। हाँ जी सुनीता जी बोलो। हाँ, जल इतना लेना चाहिए नीचे की इंद्रियों तक ना पहुंच पाए, हृदय तक ही समाहित हो जाए। देखो मैंने कहा इसका गूढ़ अर्थ निकालना है। अब जल की मात्रा की बात समाप्त हो चुकी है, कहां तक आए ये वाली बात हो चुकी है, लेकिन उसका असली में अर्थ समझना है ना कि ये हृदय तक क्यों आए, क्या कारण है इसका। बोलो रचना, बोलो, अगर हाथ खड़ा किया तो बोलो। आचार्य जल जीवन का आधार है। चलो आदर्श बोलो। आचार्य जी, जैसे जल बर्फ बन जाता है तो वो द्रव बन जाता है, भाप बनकर वो उड़ता है, तो तरल पदार्थ भी रहते हैं। ऐसे हमारा जीवन भी बदलता रहता है, हम आते हैं इस सृष्टि में और बदल बदल के आते रहते हैं। नहीं ये अर्थ नहीं। निर्मल जी बोलो। माइक ऑन करो, माइक। सॉरी, हमारा बोलिए। मन पवित्र और शुद्ध रहे, शुद्ध हो। नहीं अभी भी ये भी नहीं है। हाँ जी गार्गी बोलो, गार्गी। हाँ जी आचार्य जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सत्यनिष्ठा, यश और धन नहीं संपत्ति। आगे वाले अर्थ पर नहीं जाना अभी। सत्यम यशा श्री की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी। इंदिरा टांगरे जी बोलिए। हाँ जी जी आचार्य जी, मैं ऐसा समझती हूँ कि जल का संबंध जो है वो हृदय से इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब हम कंठ से ईश्वर का नाम लेते हैं तो परमात्मा को हम हृदय में उसके प्रति प्रेम की भावना, उससे हम स्तुति करें। चलो आपने थोड़ा और विस्तृत कर दिया, लेकिन अर्थ यही है इसका। जो अब बोल रहे हो ना वो हृदय में धारण करना है, धारण कर। जी, सिर्फ बोलना नहीं है ना, मतलब तो ये सारा इसका दारोमदार इसी बात पर निर्भर करता है कि केवल यहाँ से तो बोले, गले से तो बोलते हैं ना, कंठ से ही तो बोलते हैं। तो जो बोल रहे हैं यहाँ से अंदर जा रहा है ना, हृदय तक क्यों जा रहा है, इसीलिए जा रहा है कि जो आप बोल रहे हैं इसको हृदयांगम आप करना है आपको, इसीलिए बोले ये हृदय तक इसलिए जा रहा है। अब आ जाएंगे उस अर्थ पर जो तीन यहाँ पर सत्य, यश और श्री की बात हो रही है। सत्य तो मालूम ही होगा सबको, सरोज बताएंगे सत्य का मतलब क्या होता है। नमस्ते आचार्य जी। पहले तो सत्य, हाँ, जो सत्य और स्पष्ट बोलना है, जो कि मैं बोलती हूँ सत्य निष्ठा। सत्य देखो जो हम अभी रियली दिल से सुनो। देखो सत्य निष्ठा वाले बड़े बड़े भारी भरकम शब्द नहीं बोलने। अब जब हम किसी शब्द के अर्थ की तरफ आए तब उसको इतना सरल करके बोले कि छोटा बच्चा हो जो तो बात को समझने लग गया हो ना, तो उसको पल्ले पड़ जाए कि इस सत्य का अर्थ क्या समझाना चाहते हैं। ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से, मतलब वही फिर आ गया वर्ड, तो उससे हम करें कुछ भी। जैसे आपने कहा कि जल लेके यहाँ तक पहुंचे, तो उसका अर्थ ये है कि हम दिल से करें, सच्चाई से करें। ठीक है, चलो सुधीर जी आप बोलो। आचार्य जी यहाँ पर सत्य को मेरे ख्याल में ईश्वर से लिया गया है। क्या उसके सामने हम जो भी ईश्वर से लिया गया है तो क्या अर्थ निकलेगा फिर।
हम जो भी हम कर रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, वो हम ईश्वर से हम मतलब एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सत्य का कहाँ संबंध रहा, ये पूछ रहा हूँ। आचार्य जी भूल गए इससे आगे। कोई बात नहीं, गायत्री गुप्ता जी बोलिए। जो पदार्थ या चीज जो जैसी हो उसको वैसा ही बताना सत्य। ठीक आना शुरू हो गया ये। इसको अब यूं समझना चाहिए और विस्तार करते हैं, इसका छोटा सा अर्थ और बढ़ा देते हैं। प्रेम जी बोलो, आप बोलो। सत्य का अर्थ है जो सदा रहता है। यहाँ वो सच्चित आनंद वाले में से सत्य होता है, वो ये नहीं है। हाँ जी, अब बोलो कुसुम, बोलो। जो वेदों के अनुकूल हो। इतना कठोर अर्थ नहीं चाहिए अभी। ऐसा बताओ, मैंने अभी बोला था कि बच्चों को समझाना है असल में, कि वो कहे वेदों के अनुकूल, पता नहीं वेदों के अनुकूल कौन सा वेद, क्या अनुकूल उसके, क्या प्रतिकूल, वो तो बेचारा कुछ नहीं जानता ना। ऐसा अर्थ समझाओ जिससे स्पष्ट होने लग जाए कि सत्य का मतलब क्या होता है। सुमन जी बोलिए। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना और वैसा ही मानना सत्य कहलाता है। अभी दो चीजें बोली हैं और भी इसमें जोड़नी चाहिए। अभी जो मन में है वही वाणी में, वही इंद्रियों में, वही कार्य में, वही वाणी पे होना चाहिए, वही उसमें व्यवहार में वही आना चाहिए। अब इसको दूसरी सत्य भाषा में कहलाता है। शब्द में बोलता हूँ। जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम लिख रहे हैं, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, ये इसका नाम होता है सत्य। बोलना कुछ, मन में कुछ, कहना कुछ, व्यवहार में कुछ, तो कहाँ सत्य हुआ है? आप तो ये ईश्वर को आधार बना करके बोले थे शुरू में। क्या है आधार? वो बिछौना, ओढ़ना, सारे जगत का पालन करने वाले, सारी शक्तियों से, बहुत सारी चीजें, आप इतने सारे विशेषण वहां साथ साथ बोल करके समझ सकते हो। ओम जब बोलोगे तो आपने रक्षा का आधार उसको कह दिया। इतने सारी योग्यताएं उसके आप बोलते बोलते यहाँ पहुंचे। आप सत्य पर आ गए कि सत्यम यशः श्रीर्मय, ये बात कहने वाले हो। तो आप सत्य आचरण की जो बात करोगे तो वो सारी बातें बिल्कुल वही होनी चाहिए ना हमारे जीवन में। अगर वो वाली बात न रही तो फिर सत्य कहाँ रहा? फिर तो सत्य नहीं रहेगा, असत्य हो जाएगा फौरन। तो आपने जो सत्य की यहाँ पर ये बात की है, तीन पदार्थ जो आप यहाँ पर प्रार्थना के रूप में बोलने वाले हो, सत्य, दूसरा क्या है यश, और तीसरा क्या है श्री। सत्य का अर्थ समझ में आ गया? बिल्कुल वही का वही, कहना, मानना, बोलना, लिखना, व्यवहार करना सब एक जैसा हो। श्री, और जो श्री बाद में आएगा, यश पहले है। यश का अर्थ क्या होता है सब जानते होंगे। यश का अर्थ बताएंगी अब नीलिमा। नीलिमा जी बोलो, यश क्या होता है? नमस्कार जी आचार्य जी। नमस्कार नहीं मैं बोलो, यश का मतलब है पहले नमस्कार ठीक कि- करो। क्या बोलना होता है? नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते बोलना होता है। नमस्ते बहुत बहुत आपको इतने लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद। जी, तो मैं ये बोलिए। कह रही थी आचार्य जी कि हाँ। यश भी प्राप्त हो हमें मन, वाणी और शरीर से सत्य स्वीकार करते हुए। यश की प्राप्ति यानी कि कीर्ति की प्राप्ति, सब तरफ हमारी प्रशंसा की खुशबू हाँ, अब हमको आप प्राप्त होवे। ठीक कह रहे हो कि जब हमारा नेक नाम होता है ना, हाँ जी, हमारे गुणों की बात होती है जब। हाँ जी, अब एक राम है और एक रावण है, दोनों है ना। हाँ जी, अब राशि की बात करें, वो तो एक जैसी है ही। इधर कृष्ण है, उधर कंस है, राशि एक ही है और एक ही अपने अपने युग में वो हुए हैं। लेकिन जब राम का नाम बोलते हैं तो अब देखो कितना राम का कितना नाम प्रचार हुआ और एक बकायदा इतना बड़ा मंदिर को खड़ा कर दिया गया। हाँ जी। अब जब राम के नाम की बात जब आती है तो उनका कितना बड़ा हमारे सामने जीवन दर्शन खुल जाता है। बिल्कुल। अब रावण का नाम आएगा तो उसका जीवन दर्शन भी सामने आ जाता है। तो जब आप यश की बात करते हो ना, तो यश का मतलब क्या निकलता है? आपकी प्रशंसा होती है संसार की। हाँ जी, ये होता है यश। और बिल्कुल। रावण जैसा नाम अगर आ जाए, कंस आ जाए, दुर्योधन आ जाए, दुशासन आ जाए, ये सब नाम सामने आते हैं तो ऐसा मुंह इधर करने का मन करता है, इनकी शक्ल न दिख जाए कभी। हाँ जी, अपयश हो जाता है। ये अपयश हो जाता है। उनका नाम, कोई अपने बच्चों का नाम कभी रखता भी नहीं। हाँ जी। एक व्यक्ति ने भी आज तक उसके बाद अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा।
कंस नहीं रखा किसी ने, दुर्योधन नहीं रखा, दुशासन नहीं रखा। इससे हाँ जी। पता लगता है कि उनका क्या हुआ संसार में। नाम तो लोगों को पता है आज, ये नहीं कि नाम नहीं पता। हाँ और आजकल के बच्चे जब हंसी मजाक करते हुए इस बात का उदाहरण देकर क्या बोलते हैं पता है वो क्या कहते हैं? हाँ जी। वो कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? हाँ जी। नाम तो हमारा फिर भी दुनिया को पता तो लगेगा ना कि नाम, ये नाम है भाई, इसका ये नाम है। लेकिन वो सर फिर, एक बात, हाँ बोलो 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 कुसुम बोलो, क्या हो गया? मेरी फैमिली में ना किसी एक लड़के की शादी हुई सर, उसकी वाइफ ना बहुत हाँ। सुंदर थी है। मैंने बोला कि इसकी शक्ल तो मंदोदरी जैसी लगती है, बहुत सुंदर है ये। तो उनके घर में लड़ाई मच गई मेरे ऊपर कि उन्होंने मंदोदरी से तुलना क्यों करी, क्योंकि वो रावण की वाइफ थी। इससे उनके घर में लड़ाई हुई कि मंदोदरी से तुलना क्यों करी। वैसे मंदोदरी तो एक तरह से अप्सरा जैसी थी, वो अप्सरा की बेटी थी वो। सर वो सुंदर, वो ये लड़की बहुत भी सुंदर थे। लेकिन जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ था इस वजह से वहां झगड़ा हो गया। वो नाम वहां जोड़ने को तैयार नहीं ना इस शब्द को। अगर आप कुछ और नाम बोलते जिसका कोई प्रशंसा होती किसी नाम की, तब तो आपसे खुश हो जाते, तो आपसे नाराज तो होना ही है, स्वाभाविक है। और आपने भी जानबूझ के ही बोला होगा, ये भी पता लग गया। इसकी शक्ल मंदोदरी जैसी लगती है। अब तुम्हें कैसे बताया मंदोदरी की शक्ल ये थी, कैसे पता लगा? कोई असली में शक्ल है मंदोदरी की कहीं? नहीं, वो तो देखा है तो सुंदर है, वो टीवी में देखते हैं जैसे सर वो आता है सीरियल। वो मंदोदरी की शक्ल नहीं है, ध्यान रखना। ये जो टीवी सीरियल बनते हैं ना, ये वहां पर काल्पनिक चलता है। ये वाली जो उनकी शक्ल का आधार ऐसे मान लिया जाता है। उनको क्या पता 9 लाख साल पहले कोई बात हो रही है, तो उनको क्या पता कौन शक्ल कैसी। सिर्फ सुंदरता का, बढ़िया बात तो कुसुम शर्मा ही कर सकती है। सुंदरता की बात हो तो वो सुंदर हो सकता है, वो ठीक है। लेकिन आपको जी मंदोदरी से मिलती है, ये आपने गलत बोला, ये आप नहीं बोल सकते। तब तो कैसे बोलना चाहिए था? बहुत सुंदर है, ये कह सकते हैं। सुंदर को कोई वो, हाँ, तो सीता का नाम लेना था, सीता जैसी। आजकल के जो आपके जो फिल्मों में जो लोग होते हैं, आप उससे तो तुलना तो कर सकते थे कि ये ऐसी है। लेकिन बाकी जो लाखों साल पुराना कोई है, अगर कोई ऐसा चरित्र, उसके नाम की तो बात नहीं कर सकता बिल्कुल भी। चलो छोड़ो, ये बात आगे चलती जा रही है। हाँ वो वाला आपने अप्सरा बोल सकते हैं, अप्सरा। आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी 1 मिनट में, विजयलक्ष्मी। आचार्य जी, मैं आपकी बात से थोड़ी सहमत नहीं हुई। मंदोदरी से वो ठीक है, उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं, वो सुंदर थी। लेकिन आपने बोला कि रावण से संबंध था इसलिए वो बुरी। लेकिन जहां तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके विचार तो मैंने सुने काफी अच्छे थे। तो रावण की पत्नी हो गई तो क्या वो बुरी मानी जाएगी? नहीं, वो बुरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन सुनने वाले को तो ये कहना, मेरे को तो इनकी पत्नी कह करके मेरे पति का नाम जो संसार में जिसका अपयश हो रहा है उसके नाम के साथ जोड़ करके बोल दिया, क्यों बोला? चलो, नाम जुड़ने से ओके, अलग पर्सनालिटी, पर्सनल भी तो है ना। वो सारी बात भी ठीक है, लेकिन उसके व्यूज तो अच्छे थे ना। वैसे मेरी बात सही है, उसके विचार तो मैंने सुने अच्छे ही थे ना, वो तो सहमत नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया भी था कि सीता को तुम वापस छोड़ के आओ, क्यों लाए। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि रावण के साथ जुड़ने की वजह से उसे बुरा मान लिया जाए, तो गलत बात है वो। क्योंकि जो व्यक्ति से जिस तरह संबंध आप जोड़ रहे हो ना, उसको बुरा लग सकता है ना, और लगा उनको बुरा, तभी तो बात हो रही है सारी। और क्यों हो रही है? उनको तो अच्छा नहीं लगा कि भाई ले रावण की पत्नी के रूप में मेरे को यहाँ पर इन्होंने स्थापित कर दिया। किसी और नाम को भी तो बोल सकते हैं, वैसे कोई मना थोड़ी कर सकता है। किसी और नाम को बोलने में कोई आपत्ति थोड़ी है किसी को। सुंदरता की बात करनी है तो आप कोई और नाम भी ले, तो जरूरी है कि ऐसा झगड़े वाला नाम जोड़ना जरूरी थोड़ी है वहां पर है। तो बाकी उनकी ऐसा। चलिए, अब इसकी व्याख्या ज्यादा ना करो, अब अपनी बात पर आ जाते हैं। यशः माने अब समझ में आया सबको कि हम एक एग्जाम्पल और सर, एक बात और बताऊं आपको सर। मेरा पोता पैदा हुआ सर, तो सबने कहा, 1-2 लोगों ने बोला ये रावण पैदा हुआ है। मैंने कहा रावण नहीं पैदा हुआ, ये बुराई पे अच्छाई की जीत पैदा हुई है। क्या बोलना था सर मुझे? अब देखो, नाम रावण की जब बात हो रही है तो ये वाक्य क्या बोल रही है? बुराई पर अच्छाई की। तो आपने या तो यूं राम बोलो, या तो कि मैं राम इसको मानती हूँ, यही कहना चाहती हूँ।
आपने रावण शब्द को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन आपने इसका जो अर्थ निकाला वो गलत हो गया। लेकिन क्या बोल रहा था रावण सर? के नाम की बात जब करेंगे तो वो अच्छाई पर बुराई की जीत है या बुराई पर अच्छाई की जीत है? क्या बोलोगे यहाँ पर रावण नाम से? बुराई पर अच्छाई की जीत है, यही बोलेंगे रावण ने सर। ऐसा किया था क्या? रावण ने नहीं किया, रावण का वध हुआ था। बस फिर बात खत्म होगी ना, इसलिए जब उसका संबंध समाप्त हो गया वहां पर, बात तो बची नहीं वहां पर, क्योंकि उस राम से जोड़ते तब तो इसका अर्थ तब भी निकल आएगा कि आप रावण बोल रहे, नहीं रावण मत बोलो भाई, राम बोलो, तब आप वो बोल जो वाक्य बोल रहे तब जच सकता है, वरना नहीं जचेगा, ये इसका संबंध नहीं रहेगा। अच्छा बस करो, अब ज्यादा मत बोलो, बहुत यही चलती जा रही है बात अभी भी आगे। आचार्य जी मैं जरा सा बताना चाहती हूँ। आचार्य हाँ जी जी, हमारे पड़ोस में पीछे ना नन्हा बच्चा था, बड़ी पुरानी बात है, तो वो बड़ा खिलखिला के हंसा, तो दादी ने रावण कह दिया। आचार्य जी इतना पीछे से बेटा उनका आ गया, इतना झाड़ा, इतना डांटा, खबरदार आज के बाद ये वर्ड भी बोले। चलिए ठीक है, अब इस वार्ता को बंद करिए, ठीक है, ओके। यश माने हो रहा है प्रशंसा, आपका गुड नेम, फेम, संसार में आपका नाम चलता चला जाए अच्छे रूप में। ये आपने दो बातें कही हैं, सत्य की बात कही पहले, फिर यश की बात कही है, अब आपने कहा श्री की बात। तो श्री का अर्थ कौन जानता है? यहाँ हाथ खड़ा करेंगे पहले। मीना आर्य बताएंगे श्री का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं बताऊं? हाँ जी, धन पहले ऐश्वर्य कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करोगे तो बात करेंगे, तो नहीं करेंगे। हाँ, अब नमस्ते कमलेश आचार्य बोलो। जी। हाँ नमस्ते, मैं बोलो। बोलूँ धन आचार्य ऐश्वर्य जी? स्वास्थ्य का ठीक होना। रामधारी जी बीच में नहीं बोलना होता, जब एक बोल रहे हैं तो उनको सुनने दो पहले, नहीं तो वो भी सुनाई नहीं देगा और आपकी बात भी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, धन ऐश्वर्य है, ठीक है ये बात। हाँ जी, जब आप स्वास्थ्य। एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए बोलते हैं तो आप श्री बोलते हैं पहले, लेकिन वहां पर अर्थ ही नहीं होता है तब वहां धन और ऐश्वर्य अर्थ नहीं निकलता वहां पर। और जब किसी स्त्री की बात करते हैं और श्रीमती जब आप बोलते हैं तब वहां धन और ऐश्वर्य का संबंध नहीं जुड़ता वहां पर। अब वहां इस श्री और श्रीमती का क्या अर्थ होता है? किसी को आता है तो हाथ खड़ा करो, वहां क्या अर्थ होता है? स्वास्थ्य, व्यवहार। दोबारा बोलो कमलेश, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया क्या बोला। स्वास्थ्य अगर हमारा होता है जो व्यवहार का, दूसरों के साथ कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, अर्थ बताना है। एक जो आप वाक्य बोल रहे हैं वो नहीं। हाँ बोलो आदर्श मेहता, बोलो। आचार्य जी वह स्त्री पुल्लिंग का संबंध होता है श्री और श्रीमती में। वो तो हो गया, अर्थ पूछ रहा हूँ, वहां श्री का क्या अर्थ है? निर्मल दावड़ा जी बोलो। निर्मल दावड़ा जी, आचार्य जी संपत्ति, मेरे ख्याल से संपत्ति से है। अभी धन और संपत्ति में तो कोई फर्क ही नहीं रहा, वो तो वही हो गया, पर्यायवाची जैसे ही है, वो तो वहां अर्थ नहीं है, यही तो कह रहा हूँ, अलग अर्थ है वहां पर। सुनीता अरोड़ा जी बोलिए। आचार्य जी श्री का अर्थ एक तो शोभा भी होता है और एक सम्मान, शोभायमान होता है वहां पर। हाँ, जो शोभा सम्मान को, हाँ, पुरुष के लिए श्री और स्त्री के लिए श्रीमती। शोभायमान, आपकी शोभा है, आपके नाम से पहले जो हम आपको बोल रहे हैं ना, आपका सम्मान कर रहे हैं बकायदा, आप सुशोभित हैं, इस नाम से आप सुशोभित हैं, ये अर्थ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब श्री की बात हो रही है तो आप धन ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। आपने 3 प्रार्थना यहाँ पर कही, और आपने जब श्रेयताम बोला है ना, श्री श्रेयताम, ये मुझ में स्थित हो जाए। क्या? सत्य, यश, यश, श्री, श्री नहीं श्री। और स्थित हो जाएगा मतलब हम प्राप्त कर सकें। श्री ऐसे नहीं है अपने आप स्थित हो जाएंगे, आप बोलोगे और स्थित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पुरुषार्थ करेंगे इनके लिए तो आपको ये प्राप्त हो सकेंगी। ये 3 चीजें, सत्य भी, पुरुषार्थ करेंगे तब सत्य का पालन करेंगे, यश भी आप बहुत मेहनत करेंगे तब मिलेगा, और श्री धन ऐश्वर्य भी आप पुरुषार्थ करेंगे तब आपको मिलेगा। आप इन तीनों के प्राप्त
करने की प्रार्थना जो आप यहाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप इनके लिए पुरुषार्थ करेंगे, ये इसका असली मतलब है। ये आप में स्थित हो जाएं। और अंत में आप क्या कह रहे हैं? स्वाहा शब्द बोलकर कह रहे हैं ये मैं सत्य निष्ठा पूर्वक बोल रहा हूं या बोल रही हूं। आचार्य जी श्रयताम श्रेयताम, श्रेयताम है मुझे प्राप्त हो, मेरे में स्थित हो। ठीक है आचार्य। आचार्य जी धन का क्या अर्थ है? धन का अर्थ धन ही होता है। ये तो सब छोटा बच्चा भी समझता है। जब आप हाथ से जब कभी इशारा कर रहे होते ना किसी को, मुंह से नहीं बोलते तो आप ऐसे ऐसे करते हो, देखो जरा हाथ देखो, ऐसे ऐसे कर देते हो। ये नावा बोलते हैं पंजाब में, नावा चाहिए, नावा, पैसा, धन। अब आगे जो जमीन जायदाद संपत्ति ये सब और शब्द जुड़ते चले जाते हैं, इस पैसे से ही आते हैं सब कुछ। ही पैसा नहीं है तो संपत्ति कहां से बनेगी? मैंने कुछ और सुना था आचार्य जी, इसलिए पूछा था। धन माने? हाँ जी, बोलो क्या सुना है, बता दो। मैंने ये सुना था कि जो धन से हम जो चीज खरीदते हैं, हाँ, या जो धन हमारे काम आता है, हाँ, कोई भी वस्तु, अगर मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी, मान लो हमने आलू ही खरीद लिया, तो वो जो हमने खाया हमारे शरीर में जो लगा, उस धन का जो हमारे शरीर में लगा वो धन है, बाकी का बेकार है। ऐसे ही बाकी जो है नहीं, बाकी का क्या अर्थ है यहाँ पर? बाकी क्या चीज है? बाकी वो धन नहीं है, बाकी वो व्यर्थ है। जैसे धन में भी बताया गया कि धन जो धन अगर जमीन में दबा हुआ है या दीवारों में दबा हुआ है, वो धन नहीं है। धन वो है जो हमारे काम आ रहा है, जो हम किसी प्रकार से हम उसको यूज कर पा रहे हैं, जो प्रयोग में आ रहा है। वो व्याख्याएं हैं, ये आगे व्याख्याएं जरूर है कि धन का आगे प्रयोग क्या कर रहे हो आप। ठीक है, अगर मान लो आपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, अभी प्रयोग नहीं कर रहे, तो बेकार है? पहले ये बताओ। हाँ, जवाब दो। हाँ बेकार है जी। नहीं, बेकार नहीं है। आप एक योजना बनाकर चल रहे हो कि मेरे को कल को कार खरीदनी है, बेकार नहीं है वो। नहीं, लेकिन जो कल कई जो भी उसमें दीवारों में छुपा देते हैं ना। मैं दीवार की बात कर रहा था, मैं तो बैंक की बात कर रहा हूँ। उसका उत्तर दो मुझे। वो तो प्लानिंग कर रखे ना जी, वो तो यही इसलिए तो कह रहा हूँ, धन जो प्रयोग में अभी नहीं भी आ रहा तो भी गलत नहीं है वो, क्योंकि आपने योजना ऐसी बनाई है। और वैसे भी जो कुछ आप अभी जब आपको तनख्वाह मिलती है तो तुरंत उस सारे के सारे पैसे को थोड़ी खर्च दोगे आप उसी दिन। जो कुछ आपके पास बचा रहेगा, जमा रहेगा एक एक महीने का, और आगे भविष्य के लिए भी बचाएंगे, तो बेकार थोड़ी कहलाएगा वो। बिल्कुल बेकार नहीं कहलाएगा कि आपके प्रयोग में आ गया तब तो ठीक है, वरना बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है। हाँ, वो जो आपने एक उदाहरण वो ठीक दिया कि जमीन में गाड़ दिया, इसका प्रयोग करेगा ही नहीं वो, तब गलत है। हाँ जी, गायत्री गुप्ता। आचार्य जी पहले के लोग इसलिए गाड़ते थे कि बैंक होते ही नहीं थे जब, तो वो क्या करें, चोरों के डर के मारे कोई गड्ढे खोद के गाड़ दे कोई दीवार, लेकिन निकाल लेते थे, उसमें से यूज करना हो तो निकाल लो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो पहले बैंक होते ही नहीं थे आचार्य जी, कोई आपत्ति नहीं कह रहा हूँ, मैंने बोल तो दिया, इसका जवाब दे दिया। कोई आपत्ति नहीं। उनका उस समय जमा करने का ढंग यही था कि बाहर रखेंगे तो वैसे ही कुछ उठा के ले जाएगा। नहीं, एक इसमें मेरे को चुटकुला सा याद आ गया। एक अकलमंद ने, समझ आ गया, अकलमंद, बुद्धिमान नहीं है इसका मतलब, अकलमंद, ये इसलिए अलग अलग बोला है। वो अकलमंद ने क्या किया, वो जैसे ये बता रहे ना जमीन में गाड़ो या दीवार में कहीं ऐसे कर दो, तब उसने क्या करा, अब अकल ही ऐसी थी तो उसने क्या करा, ऐसी दीवार मोटी ताजी थी, उन्हें 2-4 ईंटें निकाली, उसमें सोना छुपा दिया, सारे जेवर वहां लगा दिए उसने, फिर उसको प्लस्तर करके बंद कर दिया और लिख दिया, बाहर लिख दिया, यहाँ सोना नहीं छुपाया, ये लिख दिया उसने। अब बताओ, अब वो घर से कहीं गया तो जो आया घर में उसने देखा यहाँ लिखा है सोना नहीं छुपाया, उन्हें ठोका ठाकी करी, वो सोना सारा निकाल के ले गया। और उसने और कमाल किया, उन्हें फिर वैसा का वैसा प्लस्तर भी किया और लिख दिया मैंने नहीं लिया, लिख दिया उसने भी। तो धन का जो आप प्रयोग करते हैं वो हर उसी समय सारा प्रयोग नहीं कर सकते,
उस धन की योग्यता यह है कि आपको आपकी योजना पर निर्भर करता है कि आप उसकी योजना कैसे बना करके चल रहे हैं। हाँ, जो धन का दुरुपयोग करें वो गलत है। उड़ा आचार्य दें। जी, इसका फिर अक्लमंद का मतलब फिर उल्टा ही हुआ ना। अक्लमंद हाँ। बुद्धिमान तो नहीं होता, मंद जिसकी अकल होती है वो अक्लमंद है। जैसे जैसे ये शब्द का ऐसा अर्थ भी निकाल लेते हैं ना, तो ऐसा ही एक संस्कृत में भी है, हाँ जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। हाँ, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। अब वो विनाश उसका काल। अर्थ तो ये बना हुआ है कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, लेकिन हमारा अर्थ इसका उल्टा ही है। जब बुद्धि विपरीत होती है तब विनाश काल आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उन शब्दों के रहस्य तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसका असली मतलब क्या निकलता है, केवल शब्द के आधार से सारा कार्य नहीं समझना होता। सिर्फ शब्द को पकड़ा और बोल दिया, उसके तह में जाना जरूरी होता है कि पता लगे इसका वास्तविक अर्थ है क्या। आचार्य जी, ये शताम से पहले श्री है, इसका क्या मीनिंग होगा? किससे पहले जी? श्री मई श्रीष्टाम है, तो इसका श्री का क्या आएगा? ये सब मुझ में प्राप्त हो। ये जिन पदार्थों की आप कामना कर रहे हैं, 3 पदार्थ आपने बोले, इन तीनों की कामना आप, फिर मैं कामना को फिर बोलना चाहता हूं, कामना का मतलब इच्छा नहीं है। यहां पर क्या आप कह रहे हैं, हे प्रभु मेरी ये इच्छा है कि ये 3 पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाए या मुझे प्राप्त करा दो। केवल ऐसा बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जब आपने आचमन करते हुए मैंने शुरू में कहा था, ये जो आप जल ग्रहण कर रहे हो और वो हृदय तक पहुंच रहा है, उसका अर्थ यही है, ये मैं हृदय से इनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगा। ये इसका असली मतलब। और अभी आप में से किसी ने कहा कि हम उस समय तो बस यूं ओम अमृतो भस्म स्वाहा, ओम अमृता पिधान, सोचता ही कोई नहीं कर क्या रहा हूं भाई, क्या बोल रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, वो आप उसका अर्थ विचार नहीं कर रहे हो, तो आपको मिलना क्या है, क्या चीज मिलेगी, प्राप्ति क्या होगी? प्राप्ति नहीं होगी कुछ भी, सिर्फ आप जल प्राप्त हो जाएगा कि यहां से यहां तक पहुंच गया, बस, और कुछ प्राप्त नहीं। आचार्य जी, पहले वाले का फिर से बता दो, मैं दिख रही हूँ। पहला मंत्र जो कह रहे हो, पहला मंत्र कह रहे हो? हाँ जी आचार्य जी। अब आप जल्दी से लिखना, फिर अगर लिखना है तो बहुत देर नहीं लगाऊंगा। बहुत जल्दी लिखूंगी, बहुत जल्दी। हे सर्वरक्षक प्रेरक प्रभु, आप अमृत हैं, अर्थात हमारे अमर परम पिता परमात्मा के रूप में हैं। और कैसे हैं आप? उपस्तरणम, बिछौना है, आधार हैं, किसके? सारे संसार के। आप पूरे जगत के आधार हैं। और अंत में जब आप स्वाहा बोलते हैं तो ये मैं सत्य वचन कहता हूं। यहां पर आकर के आप पहला आचमन समाप्त करते हैं। ये जो धन्यवाद आचार्य जी। कह रहा हूं, अब अंग स्पर्श के मंत्र शुरू होने वाले जी। स्नेहलता जी, पहला अंग स्पर्श का मंत्र बोलिए। जी आचार्य जी। ओम वांग्मे आसे अस्तु। है तो बहुत अगला छोटा बोलो सा, लेकिन अशुद्ध है, सारा लगभग अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है ये। सरोज बोलिए। आ गया आचार्य जी, पकड़ लेते हो आप। ओम वागम आसये अस्तु। ये और महाशुद्ध हो गया। ये लो भैया। रवराज चावला जी बोलेंगी। माइक ऑन करो, माइक। राज चावला जी, माइक। हाँ जी। ओम वांगमा आस्यास्तु। किरण शर्मा जी बोलिए। ओम वांगमा आस्य अस्तु। आसे, आस्य के बाद अ नहीं बोलना चाहिए, वो आस्येस्तु बोलना है। से को थोड़ा लंबा करेंगे, अंत में जब अर्थ आएगा तब तो अस्तु बोला जाएगा, तब समझाया जाएगा कि अस्तु क्यों बोला गया। अभी उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं कर सकते अब आप।
तो मैंने अब ठीक आपने नहीं बोला आचार्य जी? थोड़ा सा शुद्ध कम रह गया था, इसलिए उनसे सुना। वांग अच्छा। म, वांग, ये जो वांग है ना, वांग, ये बोलना कठिन होता है, ये आसान नहीं होता बोलना। क ख ग घ जो अंत में आएगा ना, पांचवा अक्षर क वर्ग का, ये सबके बस की बोलना नहीं है ये। अगर किसी को बबली बोल के बताएंगे क ख ग घ के बाद क्या आता है, ये अ जो बोला ना, ये गलत हो गया, अ नहीं है यहाँ पर। संतोष नंदवानी जी बताएंगे। दोबारा बोलो, मैं बताऊं जी? 1 मिनट रुको, संतोष जी दोबारा बोलो। संतोष जी दोबारा बोलो। माइक म्यूट है आपका। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, बोलो। हाँ लगभग ठीक है, अब बोलो राज चावला जी, बोलिए। हाँ अभी वो न की साउंड नहीं आई, वो गले और यहाँ से आएगी, ये भी म जैसी आवाज आई है, इसीलिए वो शुद्ध नहीं हो रहा है। चलिए इसको अब और लंबा नहीं कर रहे हैं, आगे सुन लो। ओम के बाद जो वांग म, वांग वांग, यहां से आवाज यहाँ रुक जाती है, आगे ग बोल दिया तो गलत हो जाएगा। वांग म, जब अर्थ में आए वहां म नहीं रहेगा, वहां में बनेगा। निर्मल जी बोलना नहीं है बीच में। वांग म आस्य स्तु, जो अवग्रह बोलते हैं, ऐसा आ गया ना इंग्लिश जैसा ये वाला, तो ये जब अलग अलग करेंगे तो अस्तु अलग बोलेंगे। अब उच्चारण में एक बार दोबारा बोलना है। अब कौन बोलेगा ये पूरा का पूरा? कमलेश एक बार बोल के बताओ। ओम वांग आसे अस्तु। फिर अस्तु बोला, बबली जी आप बोलो। ओम वांग आसे अस्तु। दोबारा नहीं बोलना, दोबारा नहीं बोलना। ओम वांग में आसे अस्तु। मैं बोल दिया, मैं तो है ही नहीं। चंदा जी बोलो। नहीं, पद्मा जी, पद्मा जी। ओम वांग आस्यस्तु। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। आपने यहाँ पर जो एक्शन भी किया ना, जब आप अंग स्पर्श में आ गए तो बाएं हाथ की हथेली में आपने जल ले लिया और सीधे हाथ की बीच की 2 उंगलियों को यहाँ स्पर्श किया, और यहाँ जो गलतियां करते हो वो बंद करो। बहुत दिन हो गए करते करते, जैसे ही आप मंत्र बोलते हो आप हाथ उठा लेते हो, शुरू कर देते हो आगे क्रम। वो कर्म नहीं करना, कर्म होता है अंत में, क्रिया कब होती है? जब वो मंत्र समाप्त हो जाए, बीच में नहीं करते हैं। तो कैसे होता है ये? ओम वांग म आस्यस्तु, यहां लगाना होता है, यहां पर। और आप ऐसे करते हो, ऐसे दोनों तरफ करते हैं। 99% दोनों तरफ करते हैं। कोई कोई हैं गुरुकुल वाले, वो यहां करते हैं बस। उसका कारण स्पष्ट है, लॉजिक है बकायदा इसका। क्या किसकी आचार्य जी प्रार्थना? दोनों तरफ, आचार्य जी दोनों तरफ तो तब करते हैं जब हम बोलते हैं ओम वाक वाक। हाँ वो ये वहां पर जब आप संध्या करते हैं वहां पर कर सकते तब बोलते हैं। वहां पर प्रार्थनाएं 2 होती है, यहाँ पर आप एक बात कह रहे हैं। वांग म आस्यस्तु, किसकी प्रार्थना हो रही है? वाणी। हे रक्षक परमेश्वर, यहां से प्रारंभ करते हैं, ओम से शुरू करते हैं। वांग म, वांग म का मतलब अब मैं बनेगा यहाँ पर। मैं माने मेरी, वांग माने वाणी, आस्य माने मुख में, अस्तु माने रहे, बनी रहे, विद्यमान रहे, अर्थात इसके अंदर शक्ति बनी रहे। और एक और अर्थ भी बोल सकते हैं अगर हम विस्तार करेंगे तो, जो कुछ बोले अच्छा बोले, उल जलूल ना बोले, अस्पष्ट ना बोले, अशुद्ध ना बोले, गाली गलौच ना करें। ये सब इसके विस्तार के अर्थ हैं। अब जब अलग अलग अर्थ किया तो वांग क्या बन गया? वाक बन गया। वाक माने वाणी। में जो था, अब वो जो म बना हुआ था, आगे आग आने के कारण, स्वर आने के कारण से मात्रा का लोप हो गया था, इसलिए म बना था। अब वो अलग अलग होने पर में बन गया, मेरी। आस्ते माने मुख में, अस्तु माने विद्यमान। मेरे मुख के अंदर
ये जो शक्ति है वाणी बोलने की शक्ति विद्यमान रहे। कब तक? वो संध्या में आप जो मंत्र बोला करते हैं वहां तब तक ये शक्ति, वाणी की शक्ति सदा विद्यमान रहे जब तक मैं रहूं। ये इसका विस्तृत अर्थ हो गया। इसके बाद है ओम। अब अगला मंत्र बोलेंगे पहले। अब मंत्र बोलेंगे, निर्मत दिखाई नहीं दे रहे ना, 64 लोग तो जुड़े हुए हैं, बाकी दिखाई दे रहे हैं 2 4 5 6 7 बस, बाकी प्रधान जी। चलो बोलो, आदर्श बोलिए। ओम नसोर में प्राणोस्तु। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ नसोर में बोलना पड़ता है, वो ठीक है, क्योंकि आगे क्या आ रहा है? प्र आ रहा है ना, स्वर नहीं है, व्यंजन है वो, तो इसलिए वो मात्रा का लोप नहीं हो सकता। तो ओम तो वही है, सर्वरक्षक प्रभु। आगे कह रहे हैं नसो में। नसो माने क्या होता है? ये दोनों नासिकाओं में माने मेरी। आगे क्या है? प्राण, प्राण शक्ति। आगे क्या करें अंत में? अस्तु। प्राण शक्ति दोनों नासिकाओं में बनी रहे। इस नासिका का जो संबंध है प्राण शक्ति से तो है ही, और आप प्राण और अपान शब्द का भी प्रयोग करते हो। और एक दिन जब बात हुई थी, आज पता नहीं वो जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, उनको दोबारा क्या नाम है उनका, देखा कितने दिन हो गए तो नाम भी भूल गए। तो रजनी गर्ग अगर हैं तो आइए सामने। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, छुपे मत बैठे रहा करो, आगे सामने आया करो। अच्छा रजनी ये बताओ, जो हम प्राण और अपान की बात पहले भी हमने करी थी जी, अब आपको ये बताना है कि प्राण कौन सा होता है और अपान कौन सा होता है। आचार्य जी जो प्राण बोलते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं, प्रश्वास करते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं उसको अपान बोलते हैं। और दुनिया सारा इसका उल्टा ही समझती है, सारा इसका उल्टा ही समझती है। वो जो है प्राण, प्राण माने जो लेते हैं वो प्राण, और जो छोड़ते हैं वो अपान। तो हमारे श्वासों में जो प्राण शक्ति है वो बनी रहे। अब इसकी अंदर की जो नासिका की बात हो रही है, इसके अंदर एक बात और भी जुड़ी हुई है। अब आप बुद्धि लगाओ इसमें, और क्या जुड़ा हुआ है ऐसा? प्राणापान की बात नहीं करना, कुछ और है वहां। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी हाथ खड़ा किए शायद, बोलिए क्या चीज है? हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलो। ये गंध का भी है आचार्य जी, से खुशबू। गंध, गंध का संबंध है वो ठीक है, लेकिन दो चीजों का संबंध है वहां पर। गंध और दुर्गंध नहीं बोलना यहाँ, ये मतलब नहीं है। गंध माने दो नहीं है, एक सुगंध है एक दुर्गंध है, दोनों का संबंध नासिका से है। पद्मा चावला जी बोलो क्या मतलब है? आगे दो चीजें हैं, कुछ और है यहाँ, संबंध है। आचार्य जी पद्मा दीदी आपका माइक म्यूट है। आचार्य जी मैं भी मेरा भी यही था कि उसके अंदर घ्राण शक्ति है। घ्राण शक्ति वाली बात हो गई, वो तो गंध सुगंध दुर्गंध सब है। जीवन शक्ति कह सकते हैं, जीवन शक्ति बनी रहे। वो अर्थ की बात नहीं हो रही अब, अर्थ की बात तो उसका विस्तार करेंगे तो वो हो जाएगा। ये वाली बात बोल रहे हैं वो समझ आ चुकी है, प्राण शक्ति बनी रहे। जैसे हमने कहा नासिका में, ये तो अर्थ तो समझ हो चुका है। प्राणों से जैसे प्राण और अपान एक बात आई है। गायत्री ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य जी व्यवहार में चलता है कि नाक का सवाल है इज्जत, वो भी है क्या? नहीं वो अर्थ नहीं, वो नहीं अर्थ। दोनों इन नासिका के छिद्रों से संबंध है इस बात का। मैं हिंट देता जा रहा हूं आपको। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बोलो। योग के संबंध में अनुलोम विलोम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अभी भी और है। हाँ जी आदर्श बोलो। आचार्य जी एक नाक से गर्म वायु लेते हैं, एक से ठंडी वायु लेते हैं। हाँ, चांद ये के और सूरज। बहुत सीधा सीधा बता दिया। अब इसका जो असली शब्द है वो बोलना है। सूर्य और चांद की वो ऐसे। ये है सूर्य और चंद्र स्वर बोलते हैं इसको। ये जो गरम जिसको बोलते हैं ना, ये सूर्य स्वर होता है, ये राइट में होता है ये, और ये होता है चंद्र स्वर। और इसका संबंध बता देता हूं कि अगर आप
स्वस्थ रहना चाहते हो तो उसका तरीका ही होता है, सबको ये करना आता नहीं है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा नियम लगभग बना रखा है कि सबका लगभग ठीक चलता रहता है। जब आप खाने की बात करोगे तो आपका ये स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर, और जब पीने का पेय पदार्थ की बात हो तो चंद्र स्वर होना चाहिए। बस यही फर्क होता है इन दोनों। अगर हमारे इन दोनों कार्यों में ये स्वर चले, किसी किसी को चलाना आता है, ये सबको आता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक ठीक चलने लगता है। वैसे ज्यादातर भोजन करते ही शुरू करते हैं ना, चबाना पड़ता है तो ये स्वर चलने लगता है अपने आप, और जिसका ये नहीं चलता और ये स्वर चलता है वो बीमार हो जाता है। तो आचार्य जी कैसे चेक करें कि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है? पता तो नहीं चलता। हाँ, ये आसान नहीं है समझना। ये जब योग करना शुरू करते हैं तब समझ में आ जाती है। आचार्य जी मेरे को एक याद आ रहा है, अश्विनो भी बोलते हैं। हाँ जी, अश्विनो। हाँ वो भी बोलते हैं, अश्विन प्राणों का नाम है जी, वो भी है। तो आगे जी ये वाली बात अब स्पष्ट हो गई सारी की सारी प्राणों से संबंधित। ओम नसूर में प्राणोस्तु, ये बात स्पष्ट हो गई कि मेरी नासिका के दोनों जो छिद्र हैं इनके अंदर प्राण शक्ति बनी रहे। तो राज चावला जी बात कर रही थी, वो वाली बात तो है ही है। इसके साथ साथ जो इससे संबंधित बातें थी, प्राण और अपान जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और आते हैं, और इनका स्वरों से जो संबंध है हमारा भोजन के समय का, वो। इसके बाद तीसरा मंत्र अब कौन बोलेगा? हाँ जी, अब हाथ खड़ा करो जी। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे, वो 2-3 दिखाई दे रहे हैं बस। चलो रजनी बोलेंगे, रजनी कर। जी आचार्य जी। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ठीक है। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओमकार तो हम सब बार बार वही बोले जाएंगे। हे सर्वरक्षक प्रभु, अक्ष्णो, अक्ष्णो माने क्या होता है? दोनों आंखें। मे माने मेरी, दोनों आंखों में, मेरी दोनों आंखों में। चक्षु, चक्षु माने होता है जो दृष्टि की शक्ति है, देखने की शक्ति है। अस्तु का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण आयु पर्यंत स्वस्थ रहे और सामर्थ्य बना रहे इसका। दोनों आंखों के अंदर, मेरी दोनों आंखों के अंदर दृष्टि शक्ति जो है वो पूर्ण आयु पर्यंत स्वस्थ भी रहे ये, और कैसी रहे? सामर्थ्य इनका बना रहे। और देखने की जब बात आती है तो आप कैसा देखते हैं किसी को, वह संबंध भी जुड़ जाता है यहाँ पर। कैसा देखें? शुभ देखें, अच्छा देखें, गलत ना देखें। चलिए चौथा मंत्र, नीलिमा जी बोलो। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। श्रोत्रमस्तु नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा अशुद्ध हुआ है अभी। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। श्रोत्र बोलना है, श्रो, पहला श्रो है। श्रो, 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 श्रो। हाँ अब ठीक आया। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। श्रोत्रमस्तु, हाँ अब ठीक है। श्रोत्रमस्तु। हे सर्वरक्षक प्रभु, कर्णयोः में, दोनों कानों में, मेरे माने, मे माने मेरे, मेरे दोनों कानों में। माइक बंद कर लीजिए। श्रोत्रम माने सुनने की शक्ति। दोनों कानों में श्रोत्रमस्तु मतलब सुनने की शक्ति बनी रहे। माइक बंद रखिए। पूर्ण आयु पर्यंत, ये साथ साथ समझ करके और विचार करके ये वाला अपने मन के अंदर ये साथ साथ संकल्प लेकर के चलते रहना, ये बोलना है। पूर्ण आयु पर्यंत स्वस्थ, एक तो स्वस्थ होना चाहिए, और आगे आप शुद्धता पवित्रता भी जोड़ सकते हैं, जहां जोड़ने की संभावना हम वो भी जोड़ सकते हैं। क्या सुने मतलब?
से अच्छा सुने। हाँ जी, अच्छा, हाँ अच्छा सुने, शुभ सुने। हाँ जी। और जैसे क्या भजन, सुना? बोलो बोलो, कमलेश बोलो, क्या कह रहे थे, बोलो। हाँ जी, जैसे अच्छा सुने, अच्छे स्वाद है, नहीं सुनने का ही है ना इसमें, प्रवचन सुने। सुने सुने। हाँ जी, आप चलिए बताइए बात। अगला मंत्र 5वां, सोहन बत्रा जी बोलिए। सुमन जी बोलो। मैंने माइक नहीं ऑन किया, सॉरी। हाँ बोलो। ओम बाबु में बलमस्तु। दोबारा बोलो। ओम बाबु में बलमस्तु। ठीक है, लगभग ठीक है। हे सर्वरक्षक प्रभु, ओमकार तो अब हम अच्छी तरह से रट चुके होंगे। बाहवो, दोनों भुजाओं में माने मेरी, मेरी दोनों भुजाओं में बलम अस्तु, बल, और अस्तु का अर्थ वही लगाइए, पूर्ण आयु पर्यंत बल सामर्थ्य बना रहे। चलिए छठा मंत्र, पद्मा चावला जी। पद्मा जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। बोलिए। ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु। उर्वोर माँ की आवाज जो है थोड़ी बढ़ा दी, बढ़ाई नहीं है, उर्वोर म। ओजोस्तु। हे सर्वरक्षक प्रभु, उर्वोह में, जंघाओं में, मेरी जंघाओं में, ओजा माने बल, पराक्रम, पूर्ण आयु पर्यंत बना रहे। सातवां अंतिम मंत्र, आज यहाँ सुधीर बोलो। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। थोड़ा और आराम से बोलो भी तो। ओम अरिष्ट सॉरी ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। हाँ, तनुज तनवा जो है ना, वो थोड़ा सा जल्दबाजी मत बोलो, वो ठीक नहीं आ रहा, बाकी ठीक है। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। तनवा कर रहे हो ना, यही तो बोला, तनुज तनवा में, बड़ा ऊ की मात्रा है तो तनुज तनवा में बोलना। तनुज तन्वा। हाँ अब ठीक है, फिर बोलो एक बार, फिर बोलो। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। ठीक है, अब आ गया ठीक। तनुज तनवा बोला है ना, तो न में बड़ा ऊ रहा है, पहले बोला था तनुज तनवा, तो छोटा ऊ लग रहा था, इसीलिए बोला गया उच्चारण का मतलब ये होना चाहिए कि दूसरा उसको सुन करके लिख सके, और वो सुन करके अगर लिख रहा है, वो ठीक लिख रहा है, तो आपका उच्चारण ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा जी, एक बारी आप बोलना। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो। हे सर्वरक्षक प्रभु, अरिष्टानि रोग एवं दोष रहित, मेंगानी मेरे अंग प्रत्यंग, मेरे अंग प्रत्यंग दोष रहित और रोग रहित, और तनु माने पूरा शरीर भी, तन्वा सह मेरे शरीर के साथ सम्यक प्रकार से जुड़े रहे सारे शरीर के अंग प्रत्यंग। कोई कोई जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई कोई शरीर से
कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा या टूटा फूटा या ज्यादा या कम होता है। तो आप यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारे शरीर के अंग और प्रत्यंग जो हैं मेरे शरीर के साथ पूर्ण आयु पर्यंत ठीक ठाक, अच्छे भले, चंगे भले, स्वस्थ, सामर्थ्य युक्त बने रहे। आचार्य जी, अरिष्टानी का क्या अर्थ है? अरिष्टानी रोग और दोष रहित। अच्छा, रोग और दोष रहित। आचार्य जी, हाँ जी, ये दाई आंख फड़कना क्यों कहते हैं? क्या क्या इसका भी शुभ अशुभ कुछ होता है? ये सब विकार है, इससे कोई अर्थ नहीं है। विकार है, केवल शरीर का विकार है, इससे कोई बुरा कोई अच्छा कुछ नहीं होता। जी, धन्यवाद। बस अब और प्रश्न नहीं होंगे, आज का बस यही समाप्त करेंगे। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं और इतना जो है अर्थ विचार अच्छी प्रकार से करना। आप संध्या करोगे, यज्ञ करोगे, जो कुछ भी करोगे तो मंत्र का अर्थ विचार पूर्वक करोगे, तब आपको पता लगेगा कि किसमें कितना समय लगता है। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। जय हो। समाज अमर की ज्योति जलती वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। धन्यवाद।